क्वेश्चन नंबर 11 है z की वैल्यू में गिवन x प्लस वाई आयोटा। तो ये कंडीशन गिवन है, तो कहते हैं आप प्रूफ करेंगे ये इक्वेशन हमारे पास आंसर में आएगी। शो दैट का मतलब है कि ये वाला आंसर हमारे पास आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4 के इक्वल है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो z होता है ये हमारे पास होता है x प्लस वाई आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट हो जाता है x माइनस वाई आयोटा। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x माइनस वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस वाई आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4। तो यहाँ से रियल वैल्यूज को अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी को अलहदा। x माइनस 1 ये रियल है प्लस इमेजिनरी हम इकट्ठी करेंगे माइनस वाई प्लस 2 इंटू आयोटा। नीचे से हमारे पास x प्लस 1 ये रियल है प्लस माइनस वाई माइनस 2 ये हमारे पास इमेजिनरी है इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 होना तो इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसका मतलब क्या होता है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर फार्मूला यूज किया था कि अगर ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर उसका आर्गुमेंट फाइंड करना है तो हम दोनों का आर्गुमेंट अलग-अलग दरमियान में माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होने के बाद आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस वाई प्लस 2 इंटू आयोटा। इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 1 प्लस माइनस वाई माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4। तो ये जो आर्गुमेंट हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे ये किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ पे अब आर्गुमेंट का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखते हैं और रियल नंबर हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आर्गुमेंट फाइंड किया क्योंकि जो आर्गुमेंट होता है ना हमारे पास ये इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं tan इनवर्स और tan इनवर्स का। ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका tan इनवर्स a माइनस बी, ये हमारे पास a होगा और ये हमारे पास सारे का सारा क्या हो जाएगा b। ये a और ये हमारे पास सारे का सारा b है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर 1 प्लस माइनस वाई प्लस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4।
अब यहाँ से स्टूडेंट हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखें जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे इन दोनों का एलसीएम, अगर तो ये सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, अगर ये डिफरेंट हो तो दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, ये दोनों डिफरेंट हैं तो एलसीएम में ये दोनों आएंगे। उसके बाद देखें x माइनस वन से कट हो जाएगा तो x प्लस वन ऊपर जाकर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये रूल होता है एलसीएम का। तो x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर माइनस वाई प्लस टू से। अब यहाँ से स्टूडेंट हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, देखें इन दोनों के अंदर माइनस है, मैं ये माइनस कॉमन ले लूँगा, जब ये माइनस कॉमन आएगा तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से स्टूडेंट ये बात ध्यान से समझनी है, ये एरो का इसलिए निशान लगाया कि आप ध्यान करें कि यहाँ से अगर दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो इसको प्लस कर देगा तो ये रह जाएगा y प्लस टू। अब देखें x प्लस वन से कट हो जाएगा, x माइनस वन ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर। अब स्टूडेंट इधर भी हमारे पास फार्मूला लगेगा, देखें इसके नीचे वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन के नीचे वन ही होगा, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता उसके नीचे वन होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, तो ये एलसीएम में यही दो नंबर आ जाएंगे x माइनस वन और x प्लस वन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो यही दो नंबर ऊपर जाकर वन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस वन x प्लस वन, नेक्स्ट पे आ जाएगा प्लस। अब ये दोनों नंबर इन दोनों नंबरों से कट हो जाएंगे और ये वाले दो नंबर ऊपर खुद से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस टू माइनस वाई माइनस टू, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9π/4। अब स्टूडेंट आप गौर करें ज़रा, ये हम इसे कहते हैं डबल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है डबल फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये वाली है एक फ्रैक्शन ये वाली है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन माइनस वाई प्लस टू प्लस वाई प्लस टू x माइनस वन ओवर। स्टूडेंट ये जो डबल फ्रैक्शन होती है ना, तो जब ये ऊपर जाके जब ये रेसिप्रोकल होगी उल्ट होगी तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो x माइनस वन से कट हो जाएगा और x प्लस वन से कट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू ये आ गई है और ये जो नीचे हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो आ जाएंगी x माइनस वन x प्लस वन प्लस माइनस वाई प्लस टू माइनस वाई माइनस टू, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये इक्वल हो जाएगा 9π/4 के। तो नेक्स्ट पे अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। वो वाली वैल्यूज हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन को माइनस वाई प्लस टू से मल्टीप्लाई करने लगे तो ये कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे और उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाला नंबर लेंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो y लेंगे और उनको सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन ओवर नीचे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस
तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 7-8 क्लास में, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो तो वो इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट पे ये दो ब्रैकेटें हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो कैसे होंगी, आपने फर्स्ट वाला नंबर लेना है। फर्स्ट वाला नंबर क्या है, माइनस वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई माइनस 2 से। नेक्स्ट पे हमारे पास प्लस 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई माइनस 2 से, तो ये इक्वल आ जाएगा 9π/4 के। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं, ये tan इनवर्स है तो ये दूसरी तरफ जाकर चेंज हो जाएगा, तो इधर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स वाई, एक्स 2 से मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई, 1 को प्लस 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट पे y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साथ में स्टूडेंट आपने अरेंज भी करना है, ये yx को yx नहीं लिखना, इसको आप लिखेंगे xy माइनस y को 1 से किया तो y। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 1 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y से मल्टीप्लाई होके y का स्क्वेयर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस माइनस माइनस 2 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आ जाएगा। और ये जो tan इनवर्स है ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा tan 9π/4। अब यहाँ से देखें माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई आपस में कट हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 ये आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y, नीचे आ जाएं प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, तो ये बचेगा x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट एक बात समझनी है कि tan हमारे पास ये रेडियन है, 9π/4 ये हमारे पास रेडियन है। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर रेडियन पे फिक्स है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका डिग्री के ऊपर है तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो पहचान क्या होती है, अगर पाई लिखा हो ना तो ये रेडियन होता है, तो इसको डिग्री में चेंज करना है तो पाई ख़त्म करना पड़ेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, आगे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 405 डिग्री। तो स्टूडेंट इस सारे को सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 405 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 405 डिग्री के। तो यहाँ से 405 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपस में स्टूडेंट सॉल्व हो रहे हैं, -1 और -4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, -1 -4 कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू tan 405 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये डिवाइड हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -5, तो ये जब जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें अब सारी टर्म एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये पावर बड़ी है तो इनको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x उधर जाकर -4x माइनस 2y, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा +2y -5,
तो इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पे दो फार्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं। एक तो आर्गूमेंट वाला था कि जब दो कॉम्प्लेक्स डिवाइड हो तो वो चेंज हो जाते हैं माइनस में, और दूसरा tan इनवर्स का फार्मूला, वो भी ध्यान से देखिए। पास है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे कहा गया कि ये दो आर्गूमेंट्स आपको गिवन है, अगर इनको माइनस करें तो ये इक्वल है 2 पाई के। तो आप ये प्रूव करेंगे 2y किसके इक्वल आएगा, 3x के। तो यहाँ से स्टूडेंट हम कंडीशन जो गिवन है उसको हम लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई के। तो ये जो z है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखें इसमें दो रियल नंबर हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 प्लस ये दो इमेजिनरी नंबर है, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इंटू आयोटा। रियल जो दो नंबर हैं रियल वाले इनको इकट्ठा किया है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको इकट्ठा किया, और दोनों में से आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट पे हमारे पास आएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ ये रियल और ये रियल है, इनको इकट्ठा करेंगे x प्लस 2 प्लस ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी इनको इकट्ठा करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला अप्लाई होने लगा है जो आर्गूमेंट का होता है। आर्गूमेंट इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x, y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस ये भी आ जाएगा tan इनवर्स ये वाला y ऊपर आएगा y प्लस 3 ओवर x नीचे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। tan इनवर्स a tan इनवर्स b, तो ये हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी के। तो यहाँ से इसका मतलब है कि tan इनवर्स अगर आपके पास दो है, इधर कोई एक टर्म है एक इधर टर्म है, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 3 ओवर x माइनस 2, ये a आ जाएगा माइनस ये हमारे पास आ जाएगा b, y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर 1। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 3 y प्लस 3 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 2, ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई के। तो स्टूडेंट हमने tan इनवर्स का फार्मूला लगाया है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन आ जाए और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं एलसीएम वाला। देखें जब भी फ्रैक्शन आए दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो अगर तो ये सेम हो, ये दोनों अगर नंबर सेम हो तो वन टाइम लिखते हैं, और अगर ये डिफरेंट है तो फिर दोनों को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। अब स्टूडेंट ने इनकी कटिंग करनी है, x माइनस 2 से कट हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 ऊपर जाकर y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 3 से। नेक्स्ट पे हमारे पास दरमियान में माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस। अब x प्लस 2 से कट हो जाएगा, तो x माइनस 2 ऊपर जाकर y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। इसी तरह स्टूडेंट हम इधर फ्रैक्शन थी दरमियान में प्लस माइनस था तो हमने एलसीएम लिया। इसी तरह इधर भी फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस माइनस है तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेंगे।
तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू। अब देखिए स्टूडेंट इधर कोई नंबर नहीं है तो ये दोनों नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये मल्टीप्लाई होंगे 1 से। नेक्स्ट पे प्लस है, प्लस अब कटिंग करेंगे x माइनस टू से कट, x प्लस टू से कट, यानी कि ये दोनों इन दोनों से कट हो जाएंगी तो ये वैसे ही आ जाएंगे, इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, y माइनस थ्री और y प्लस थ्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इज इक्वल टू, ये जो tan इनवर्स था ना ये दूसरी तरफ जाकर ये प्लस वाली पावर में चेंज हो जाएगा, tan इंटू 2 पाई। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इसे कहते हैं डबल फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है, तो ये नीचे वाली फ्रैक्शंस की हम कटिंग कर सकते हैं, x माइनस टू से कट, x प्लस टू से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा x प्लस टू वाई माइनस थ्री माइनस वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू ओवर, नीचे आ जाएगा, नीचे देखें फार्मूला अप्लाई होने लगा, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस, ये भी सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रेडियन फॉर्म होती है, तो कैलकुलेटर पे आप tan 2 पाई करेंगे तो आपको कैलकुलेटर सेटिंग करनी पड़ेगी रेडियन पे, तो अगर सेटिंग आपकी डिग्री पे है तो फिर इसको डिग्री में चेंज करना है, तो ये रफ वर्क में क्या करना है, 2 पाई को मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा डिग्री में, ये पाई कट हो जाएगा, 2 और 180 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 360। तो स्टूडेंट ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये tan 2 पाई इक्वल होता है tan 360 के, तो यहाँ से ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं, तो tan 60 जो होता है ये हमारे पास 360 ये इक्वल होता है 0 के, तो ये दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 2y को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2y, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 2 3 दा 6, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y को x से मल्टीप्लाई किया तो xy, देखिए स्टूडेंट y को x से जब करना है तो आपने तरतीब भी लगा देनी है, x पहले आएगा y बाद में, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, आगे 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस माइनस 3 2 दा 6 हो जाएगा, और जो tan 360 है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के, tan 360 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, तो ये जो डिवाइड हो रही है ये दूसरी तरफ जाकर जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलें अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख के नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, प्लस y का स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस xy प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई किया उसने सबके साइन चेंज कर दिए, माइनस 6 प्लस 6 कैंसल, प्लस xy माइनस xy कैंसल, माइनस 3x इन दो को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x 2y और ये 2y, तो ये कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, तो 4y इधर रहेगा, ये माइनस 6x दूसरी तरफ जाकर प्लस 6x हो जाएगा, तो ये कटिंग हो रही है
टू टू दा 4, टू थ्री दा 6, तो ये रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, उन्होंने कहा था कि आप प्रूव करें 2y इज इक्वल टू 3x के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। कंडीशन गिवन है कि आपने मॉड लेना है z माइनस 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट प्लस 2 का मॉड लें और आपने प्रूव करना है कि क्या आंसर आता है। तो सॉल्व करते हैं। z माइनस 2 आयोटा मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 मॉड। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है। तो ये z हमारे पास अगर x प्लस वाई आयोटा है तो z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है x माइनस वाई आयोटा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस वाई आयोटा प्लस 2। तो यहाँ से x प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 2 आयोटा। यहाँ से ये दो रियल है, इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस y आयोटा कॉन्जुगेट सॉरी मॉड। तो मॉड जो होता है ये किसके इक्वल होता है, मॉड होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये मॉड हमारे पास किसके इक्वल होता है, रियल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस वाई उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो जब दोनों तरफ अंडर रूट आ रहे तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग के, दोनों तरफ हम स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर क्या करेगा, अंडर रूट को कट कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर प्लस ये जो माइनस है ये स्क्वेयर से खत्म हो गया, सिर्फ रह जाएगा वाई का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे स्क्वेयर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस वाई का स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 टू द 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस वाई का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट अब सारी टर्म हम एक तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y ये इधर आकर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 4x माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स हम एक तरफ ले आए हैं। तो जब ये दूसरी तरफ जाएंगी तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सारी प्लस में थी अब ये सारी माइनस में आ जाएंगी। प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आपस में कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया माइनस 4y माइनस 4x और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 4 और 4 कट जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, z हमें गिवन है x प्लस वाई आयोटा। तो कहते हैं ये कंडीशन है, आप इसकी इक्वेशन फाइंड करें, इसके सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है मॉड 5z प्लस 4 प्लस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 5z कॉन्जुगेट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉड। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5 z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ये जो होता है आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे x माइनस वाई आयोटा। z कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा वाले का साइन यहाँ से चेंज कर देंगे, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉड। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 5y आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा मॉड
इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉड। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो रियल है उनको अलहदा करेंगे और इमेजिनरी जो पार्ट है उनको हम अलहदा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 ये रियल, उसके बाद आयोटा वाला हम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5y प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, आयोटा कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 3 ये रियल और ये रियल इनको इकट्ठा किया है और ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी इनको करेंगे। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर प्लस और माइनस में हो तो प्लस वाली टर्म हम पहले लिखेंगे 2 माइनस 5y और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ये दो आयोटा वाली थी, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन लिया, प्लस वाला नंबर पहले लिखेंगे और माइनस वाला नंबर बाद में। तो जो मॉड होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 5x प्लस 4 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर लेंगे प्लस और ये इमेजिनरी का स्क्वायर लेंगे 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा रियल का स्क्वायर 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब दोनों तरफ अंडर रूट आ रहे तो हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ये कट हो जाएंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट गए थे, जब हमने स्क्वेयरिंग की तो स्क्वेयरिंग क्या करेगी, दोनों तरफ के अंडर रूट को कट कर देगा। तो यहाँ से अब हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर यानी कि 25x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई होने लगा a प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 5 और x का स्क्वायर लिया तो हो जाएगा 25x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 a लिखेंगे और b प्लस अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25y का स्क्वायर यानी कि इस सारे का स्क्वायर लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 ये लिखेंगे a और इधर से लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 इंटू 5x 25y का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आ जाएगा प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा a और ये आ जाएगा हमारे पास b। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्सअप हो गया था, ये 5x लग रहा था तो ये वाला हमारे पास फार्मूला अप्लाई किया। देखें इतने पे एक फार्मूला अप्लाई किया और इतने पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये 2 लिखा, ये a आ जाएगा और ये हमारे पास है b इज इक्वल टू, अब आगे स्पेस नहीं है तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 a लिखेंगे और b प्लस अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 25y का स्क्वायर। अब आ जाएगा दरमियान में माइनस है तो माइनस 2ab। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारे पास हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 5 दा 10 10 4 दा 40x प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 5 दा 10y इज इक्वल टू, अब ये वाली नीचे वाली टर्म लिख रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 5 दा 10 10 3 दा 30x प्लस 4 प्लस 25y का स्क्वायर माइनस 2 2 दा 4 4 5 दा 20
वाई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 25x² 25x² से कट हो जाएगा, 25y² 25y² से कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 16 + 1 17 + 40x + 10y इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 - 30x - 20y। यहाँ से 9 और 4 13 हो जाएगा -30 और ये हमारे पास आ जाएगा -20y। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सारी टर्म एक तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा 17 + 13 इधर आकर क्या हो जाएगा -13 + 40x, ये -30 है तो ये इधर आकर +30x हो जाएगा, प्लस 10y, ये -20 है तो इधर आकर ये +20y इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा ये। अब यहाँ से स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 17 में से 13 को माइनस किया तो कितना रह जाएगा 4 + 40 और 30 कितना हो जाएगा 70x + 10 और 20 कितना हो जाएगा 30y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट 30y को इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -70x - 4। हमने y को एक तरफ रखा है और ये दोनों टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये 30 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा -4/30, ये 30 उस तरफ जाके दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग हो रही है 10 7 दा 10 3 दा, तो ये हो जाएगा 7/3x माइनस ये कटिंग हो रही है 2 2 दा 4 2 15 दा, तो ये हो जाएगा 2/15। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको z की वैल्यू गिवन है और साथ में ये कंडीशन गिवन है, तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन हमारे पास है 3z कंजुगेट -2 + आयोटा मॉड इज इक्वल टू 3z + आयोटा मॉड। तो वैल्यूज पुट करते हैं 3, हमारे पास z की वैल्यू है x + y आयोटा और कॉन्जुगेट की वैल्यू है x - y आयोटा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे x - y आयोटा -2 + आयोटा मॉड इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू आ जाएगी x + y आयोटा + आयोटा मॉड। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x - 3y आयोटा -2 + आयोटा इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3y आयोटा + आयोटा मॉड। तो यहाँ से 3x और ये 2 ये आपस में रियल है, इनको इकट्ठा करेंगे 3x - 2 और यहाँ से ये दो इमेजिनरी हैं, इनको इकट्ठा करेंगे और इनमें से आयोटा कॉमन लेंगे। लेकिन क्या करेंगे, प्लस वाला नंबर पहले लिखेंगे और माइनस वाला बाद में। यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा -3y, इन दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया। मॉड इज इक्वल टू मॉड, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3y + 1 × आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 1। अब ये जो मॉड होता है ये हमारे पास इक्वल होता है √x² + y² इज इक्वल टू √x² + y²। अब स्टूडेंट जब दोनों तरफ अंडर रूट आ गए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग से क्या होगा, दोनों के अंडर रूट कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा 3x - 2 का स्क्वेयर प्लस 1 - 3y का स्क्वेयर इज इक्वल टू
ये स्क्वायर 3x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे रह जाएगा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 3 दा 6 6 2 दा 12x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9y का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9 और ये y का भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 1 दा 2 2 3 दा 6 और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 दा 6 और ये आ जाएगा y। तो अब क्या होगा 9x स्क्वायर से कट 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर से कट हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 और 1 5 माइनस 12x माइनस 6y इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1 प्लस 6y। तो इसमें क्या करेंगे y वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे बाकी सारे नंबर एक तरफ ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 12x प्लस 1 इधर आकर हो जाएगा -1 और माइनस 6y और दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6y। तो 6y प्लस 6y कितना हो जाएगा 12y 5 में से 1 माइनस किया 4 माइनस 12x। तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 4 माइनस 12x। इसको मैंने इधर लिखा और इसको मैंने इधर लिख दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो हमने y को सेपरेट करना है तो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 4 ओवर 12 माइनस 12 ओवर 12x। तो ये कटिंग हो रही है 4 1 दा 4 3 दा 12 12 से कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 12 12 से कट होगा तो यहाँ पे रह जाएगा x। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर